जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो आज हम कलश स्थापना पूजा विधि घर पर सरल तरीके से कैसे करें और मैं कैसे पूजा करती हूँ और मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में कैसे पूजा होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको दूंगी। भव्य भव्य पंडाल हमारे गोरखपुर यूपी में लगता है, तो उसका भी दर्शन आपको होता रहेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, जिससे अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और 9 दिन मेरे चैनल पर माँ दुर्गा सरस्वती पाठ का लाइव में आती रहूँगी और वीडियो भी डालती रहूँगी, कथा भी डालूँगी नवरात्रि के। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको ये सब लाभ मिल पाएगा। तो बोलिए राधे राधे, जय माता दी। तो सबसे पहले हम जब पूजा पाठ करते हैं तो अपने पूजा स्थल को साफ और शुद्ध कर लेना चाहिए। तो मंदिर को अच्छे से गंगा जल से छिड़काव करके पोंछ दें, साफ कर दें और सभी देवी देवताओं के कपड़े को उतार कर धुल कर फिर से न्यू कपड़े पहनाएं, या धुले हुए ही वस्त्र आप पहना सकते हैं। थाली में जितनी भी सामग्री आप देख रहे हैं, अगर आप किसी भी पूजा पाठ की दुकानों पे जाएंगे, आप नवरात्रि के सभी सामग्री मांगेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। 9 दिन देवियों को पेड़ा और बनाना और एप्पल का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माँ देवी प्रसन्न होती हैं। तो आइए सबसे पहले पूजा विधि हम समझ लेते हैं कि घर पे कैसे पूजा संपन्न करेंगे। तो मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद हम एक मिट्टी का कलश लेंगे, एक मिट्टी का बड़ा दीपक लेंगे जिसमें अखंड दीप जलाएंगे। जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं उन्हें अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए और मिट्टी के कलश का स्थापना जरूर करना चाहिए। ज्वारे जरूर बोना चाहिए। कहा जाता है ज्वारे बोने से आने वाला भविष्य कैसा होगा, यह भी संकेत हमें माता रानी देती हैं। तो ज्वारे आप जरूर बोइएगा। आप चाहें तो कलश के ऊपर लगाकर बो सकते हैं, आप चाहें तो अलग पात्र में बो सकते हैं। और माता रानी की गोद भराई भी आपको करनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको आगे वीडियो देती रहूँगी, परंतु मैं चाह रही हूँ कि इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाए। तो आप गोद भराई अष्टमी, नवमी, सप्तमी के दिन भी कर सकती हैं। जैसे हम कन्या खिलाते हैं अष्टमी, नवमी, सप्तमी, वैसे गोद भराई भी कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन ही आपको मेहंदी, सिंदूर, बिंदी ये सब चीज़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बाकी गोद भराई में फिर से आप 16 श्रृंगार के सामान, साड़ी, बिछिया, पायल, जितना भी आपके आस्था में आए, यानी कि आपका जितना बजट हो पाए, आप माता रानी की गोद भराई में ज़रूर रखिएगा। पुष्प से रोज़ माता रानी को स्वागत में, आरती में चढ़ाना है और आरती करनी है। अड़हुल के माला जरूर पहनाना चाहिए। लौंग, इलायची का बीरा जरूर चढ़ाना चाहिए और एक साफ शुद्ध पात्र में हमें उनको पंचामृत बना के भोग जरूर लगाना चाहिए। गोरखपुर के भव्य मंदिरों में पंडित जी ही पूजा पाठ करवाते हैं। तो आप चाहें तो घर पे अपने दुर्गा सरस्वती पाठ स्वयं भी पढ़ सकती हैं, चाहें तो पंडित जी को बुला के सुनवा सकती हैं। तो हमारे घर पंडित जी आते हैं पूजा पाठ करने, तो वही दुर्गा सरस्वती पाठ भी करते हैं और माला जाप भी वही करते हैं। हम लोग बैठकर सुनते हैं। सुबह हम लोग माता रानी को पूजा में भोग लगा देते हैं, अड़हुल का माला पहना देते हैं और जिसका जिसका मन करता है, जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वह स्वयं भी दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं। जैसे कि मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ तो मैं स्वयं दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ती हूँ, लेकिन पंडित जी जब सुनाते हैं तो उसे भी सुनते हैं और उसमें और आनंद भी आता है, क्योंकि अर्थ के साथ बहुत अच्छे से और आराम आराम से सुनाते हैं तो आनंद ही आता है, माता रानी के गुणों को जानने को मिलता है। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। कलश स्थापना से पूर्व हमें हल्दी का लेपन करना चाहिए। 5 आम का पल्लू लेना है, जटा वाला नारियल लेना है, एक दीपक लेना है। कलश के ऊपर चाहे आप दीपक लगाएं चाहे बगल में, लेकिन अगर अखंड दीप आप जलाते हैं तो कलश के ऊपर दीपक ना लगाएं, क्योंकि 9 दिन तक हमें उसे संभाल कर रखना होगा। तो अगर कलश के ऊपर रखेंगे तो आम के पल्लू सूख जाएंगे, तो इसीलिए अलग से एक स्थान दें। थोड़े से बालू रख लें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद दीपक का स्थापना करें और 1.25 हाथ की बाती जरूर लगाएं, जिससे 9 दिन अखंड दीप जलता रहे। और अच्छे शुद्ध घी के दीपक जलाएं आप, या तिल के दीपक भी जला सकते हैं। समय समय से आप दीपक का ध्यान जरूर रखें। अखंड दीप
दीप आप जब जलाती हैं तो ये अखंड दीप हमें 9 दिन तक बुझने नहीं देना है। तो इसीलिए माता रानी से विनती करें कि हे माता रानी, इस दीपक के लौ को कभी बुझने मत दीजिएगा और मुझे आपकी सेवा में लगी रहूं और मेरा मन आप में लगा रहे, जिससे मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि जब हमारा मन भगवान के प्रति अटूट विश्वास के साथ, प्रेम के साथ लगा रहेगा तो हमसे भक्ति में कोई गलती हो ही नहीं सकती। और माता रानी जब हमारे ऊपर कृपा बरसाती हैं तो वो खुद ही सेवा करवा लेती हैं और वैसे ही फल भी हमें मिलता है। तो आप शाम सवेरे आरती घर पर ज़रूर करिएगा आसान तरीके से, और ना कर पाएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। सुबह शाम की आरती आपको मिलती रहेगी, कथा मिलती रहेगी। आप अखंड दीप जला के रखिए, जय माता दी पूरे दिन बोलते रहिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको शॉर्ट वीडियो में मैं ज़रूर दूंगी और शुभ अभिजीत मुहूर्त के समय आप अब कलश स्थापना कैसे करना है। लकड़ी का एक पाटा लेना है, उस पर नवग्रह बनाना है, स्वास्तिक बनाना है और कलश को नीचे रखना है, जिससे कलश जब उगे तो हिले ना। तो इसलिए नीचे देख सकते हैं आप सभी बालू लगाई हूँ मैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगाई हूँ और गाय के गोबर से कलश पे बनाया गया है, उसमें जौ लगाया गया है और कलश को स्थापना दिया गया है। एक पात्र में चावल रखा गया है जिसमें रोली से स्वास्तिक बनाया गया है, उस पर गौरी गणेश का स्थापना करा जाएगा। कलश के ऊपर आम का पल्लू रख कर और उसके बाद से उस पर नारियल रखा जाएगा, जो रेड कपड़े में आप देख सकते हैं मैं लपेट कर रखी हूँ। स्वास्तिक इस तरीके से आप बना लें। आप चाहें तो लाल पीले कपड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है सफ़ेद कपड़ा बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं सफ़ेद कपड़े पे ही कर रही हूँ। आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसा कर लीजिएगा। लाल कपड़ा नारियल में और कलश पे लगाना शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं लगाई हूँ। और शास्त्रों के अनुसार से लकड़ी के पाटे पे सफ़ेद कपड़े का करके और पुष्पों का आसन दे के माता रानी के फोटो को मैं विराजमान करूँगी, लाल चुनरी उड़ाऊँगी और श्रृंगार का सेवा करूँगी। लड्डू गोपाल जी मेरे बगल में बैठे रहेंगे, उनकी भी प्रतिदिन जैसे रोज़ हम सेवा करते हैं वैसे ही सेवा करेंगे और दिन के हिसाब से उनके ड्रेस भी चेंज करते रहेंगे। सुबह शाम की आरती होगी, पंडित जी आएंगे, कथा बाँचेंगे। इस तरीके से हम कलश स्थापना करते हैं। आप फोटो में देखकर सीख सकती हैं और सरल तरीके से कलश स्थापना कर सकती हैं। तो बोलिए जय माता दी। तो आप सुंदर सुंदर पंडालों के दर्शन किए गोरखपुर के और पूजा विधि समझें। आशा करती हूँ मेरी यह जानकारी आपको पसंद आएगी, जिससे आपको पूजा में सरल तरीके से कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। बाकी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई, जब कलश स्थापना करेंगे तो उसमें हल्दी के गांठ, सिक्के, दूबा ज़रूर डालेंगे, जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी। और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर पहले दिन से ही रख दें, जिससे हमें पूजा पाठ में अगर कोई गलती भूल हो जाती है तो वो हमें माता रानी क्षमा कर देती हैं और वो पंडित जी को बाद में हम दे देंगे। इसी तरीके से आप माता रानी की सुंदर झांकी लगाएं घर पे ही, और आपके अगल बगल में सुंदर पंडाल है तो वहाँ भी जाके दर्शन कराएं और घर में सुबह शाम की आरती होती रहे घंटी के साथ और पूरे दिन जय माता दी बोलते रहें। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। राधे राधे।